अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुध सरतान वालों की। 16 दिसंबर को सन जो है वो आपके 6th हाउस में एंटर हो रहा है, जो काम का घर है, आपकी हेल्थ का घर है, डेली रूटीन का घर है, आपके कर्ज़ों का घर है, कंपटीशन का घर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए फंक्शनल, प्रोडक्टिव और करेक्शन बेस्ड होगा। करियर और जॉब की बात करते हैं तो जॉब जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए काम का लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो एफिशिएंसी है आप लोगों की वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपके साइलेंट होना शुरू हो जाएंगे। बॉस आपकी परफॉर्मेंस को नोटिस करना शुरू कर देंगे। जॉब सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। कोई नया स्किल या ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगी। इसके अलावा 6th हाउस में अगर सन होता है तो ये आपको अथॉरिटी देता है। आपको अथॉरिटेटिव पोस्ट मिलना शुरू हो जाएंगी। मार्स यहाँ पे है तो ये आपको स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाता है, क्योंकि मार्स यहाँ पे कंपटीशन करना जानता है। वो कहता है कि बस बताओ कंपटीशन क्या है, तो वो आपको पुश करेगा कि अब आप लड़ सकते हैं अपने कंपटीशन के लिए, डेली लाइफ के लिए। वीनस यहाँ पे आपको स्किल्स जो हैं आपके वो इम्प्रूव करवाएगा आपके। मरकरी जब यहाँ पे 31 दिसंबर को आएगा, वो आपका पेपर वर्क, रिपोर्टिंग, एनालिसिस बहुत परफेक्ट कर देगा। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो ईयर एंड तक जो आपके टास्क हैं वो स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। एप्रिसिएशन के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो बोनस है या आपकी पे है वो राइज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप टीम वर्क में हैं तो टीम आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर जाएगी। सैटर्न 8वें घर से निकला है, यानी आपके ढैया का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है, तो अब रिलीफ देना शुरू करेगा। करियर में डीप प्रेशर आपका ख़त्म हुआ है। अब नॉर्मल ग्रोथ आप लोगों की स्टार्ट हुई है। बिजनेस की बात करूं तो क्लाइंट कंप्लेंट्स जो हैं वो अब सॉल्व होना शुरू होंगी, क्योंकि 6th हाउस में जो सन है, मार्स है, ये आपको स्टेबिलिटी देना शुरू करेंगे। तो क्लाइंट्स की जितनी भी कंप्लेंट्स थी बिजनेस के हवाले से वो ख़त्म होना शुरू होंगी। ऑपरेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। कंपिटिटर्स का जो प्रेशर है वो कम होगा और आप उनसे कम्पीट कर पाएंगे। वर्क फ्लो आप लोगों का क्लियर होगा। एफिशिएंसी आप लोगों की बूस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आपकी ग्रोथ तो 110% होगी दिसंबर के महीने में, लेकिन वो हल्के हल्के ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी। सर्विस क्वालिटी आप लोगों की इम्प्रूव होगी। जो आपके कर्जे थे वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे थोड़े से आपको डिलेज भी देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक की बात करते हैं। एक्सपेंसेस कंट्रोल में आना शुरू होंगे। कर्ज़ों की अदायगियाँ हो सकती हैं। रीपेमेंट आप लोगों के लिए ईजी होना शुरू हो जाएंगी। स्टडी इनकम देखने को मिलेंगी आप लोगों को। आप अगर सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं कि रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हों आप लोगों की। इसके अलावा क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन्स, लो रिस्क जो हैं वो आप अगर पिक करेंगे तो वो आपके लिए बेटर होंगे, वो आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मार्स इम्पल्सिवनेस क्रिएट करता है और एग्रेसिव बजटिंग भी करवाता है। तो सन यहाँ पे जब होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करता है। तो आपको समझना होगा कि आप एग्रेसिव बजटिंग ना करें और दूसरा शॉर्ट ट्रेड्स ना लें। शॉर्ट ट्रेड्स में आप ओवर कॉन्फिडेंस फील करके आप घुस तो जाएंगे, लेकिन फिर आपको मुश्किलात होंगी। 31 दिसंबर के बाद जब मरकरी यहाँ पे आएगा तो फाइनेंशियल डिसीजंस आप लोगों के लिए अच्छे होंगे। लव लाइफ की बात करें, मैरिड लोगों की बात करें और सिंगल्स की बात करें। सबसे पहले सिंगल्स की बात करते हैं तो काम की जगह पे अट्रैक्शन आप लोगों को हो सकता है। किसी प्रैक्टिकल माइंडेड इंसान से कनेक्शन आप लोगों के बढ़ सकते हैं। स्लो पेस्ड बॉन्डिंग होगा वो। हेल्थ और रूटीन के रिलेटेड इन्वायरमेंट में आप लोगों की ये मीटिंग्स हो सकती हैं। ये टाइम फ्लैशी रोमांस का नहीं होगा आप लोगों के लिए। बैलेंस्ड होगा, ग्राउंडेड कनेक्शंस होंगे, ये इस तरह का आपका कनेक्शन बनेगा। कपल्स और मैरिड लोगों की बात करें तो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रूटीन का इशू होगा, लेकिन वीनस जब यहाँ पे आएगा तो स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी। पार्टनर की हेल्थ, डेली लाइफ रिलेटेड बातें डोमिनेट करना शुरू होंगी आपकी डिस्कशंस में। प्रैक्टिकल सपोर्ट इम्प्रूव होगा आपकी ज़िंदगी में और जो आपकी क्लोजनेस बढ़ेगी वो 25 दिसंबर के बाद ग्रो करेगी। मार्स एग्रेशन यहाँ पे ज़रूर देता है। सन मेच्योरिटी देता है आप लोगों को।
तो आपका जो मिक्सचर है वो बैलेंस होना शुरू होगा। हेल्थ की बात करते हैं तो एसिडिटी, डाइजेशन, मसल टाइटनेस, माइनर इन्फ्लेमेशंस, स्लीप रूटीन डिस्टर्ब होना, वर्क फ्लो फटीग देखना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट ओवरऑल हीलिंग एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस का प्रेशर अब नहीं देगा आपकी ज़िंदगी में। तो आपकी जो वीकनेसेस वगैरह थी वो ख़त्म होना शुरू होंगी। 20 दिसंबर के बाद वीनस रिलीफ देगा, तो कामनेस भी आप लोगों को मिलेगी। रेमेडीज़ की बात करूँ तो अपनी हाइड्रेशन का डिसिप्लिन रखिए, पानी का इनटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि ये आपका सन और मार्स आपके 6th हाउस में है, तो एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है आपका 6th हाउस। यहाँ पे अल्सर होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी हीट जनरेट करती है। इसके अलावा आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, और आपका मूड इमीडिएटली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा अच्छा नहीं रखेंगे तो आपको डेली रूटीन में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपने काम की जगह पे जो बैठते हैं आप लोग टेबल वगैरह पे, उसको डी क्लटर कीजिए, क्योंकि 6th हाउस एक्टिव है। आपका डेस्क वगैरह क्लीन होना चाहिए, और फाइल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। आपका अगर डिजिटल स्पेस है वो सॉर्टेड आउट होना चाहिए। ये ना हो कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो कबाड़ कचरा सब आपने अपनी टेबल पे रखा हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सैटर्न का 8th हाउस से जाना आपके जो साइकिल को क्लियरिटी देता है, वो आपका जो डी क्लटरिंग प्रोसेस है वही आपको क्लैरिटी देना शुरू करता है। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है, क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है। तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।